आप मुझे हो गई है उसके बाद कोई ना कोई मूवी में खाते रहने भी ये हो गया है। टाइम आपका कर रहा है नहीं, मेरी बात सुनो। ये सिर्फ अटेंशन डिवर्ट करने के लिए या खुद ही कराते हैं सारा कुछ। अस्सलाम वालेकुम मैम। हर साबिक को। वालेकुम अस्सलाम मैम, कैसे हैं? मैं ठीक बता, आप सुने कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह मैम। बेटा स्क्रीन शेयर हो तो काइंडली बताइएगा। यस मैम। यस मैम, अभी हो रही। बेटा जब आपने पब्लिक अफेयर्स कह दिया उसमें सारा कुछ इंक्लूड हो जाता है। ऐसे लिखने की जरूरत नहीं, पब्लिक रिसोर्स अच्छा ठीक है। और ह्यूमन राइट्स का इसके साथ कोई रूल ऑफ पैरेललिज्म, तीनों का कोई लिंक नहीं बन रहा। पब्लिक अफेयर, पब्लिक रिसोर्सेज, ह्यूमन राइट्स, थ्री आर ऑल डिफरेंट डायमेंशन। अच्छा मैम। देयर इज नो पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ गुड गवर्नेंस। आप ये कह सकते हैं सीमलेस सर्विस डिलीवरी इज गुड गवर्नेंस, और एब्सेंस ऑफ एनी ऑफ दीज वो बैड गवर्नेंस में आ जाएगा। ठीक है। यस मैम। ग्लोबल लेवल, लेवल की स्पेलिंग गलत है। आपने LEVE बस लिखा। सॉरी। कोरिया की स्पेलिंग भी गलत है, आपकी स्पेलिंग का सेम इशू है। COREA है, आपने IEN लिखा। जी मामा। ये आप पोजेसिव नाउन क्यों बना रहे हैं? एक नॉर्थ कोरिया गवर्नमेंट्स क्यों आ रहा है? पोजेसिव क्यों बन रहा है? सॉरी मैम। बेटा आप नॉर्थ कोरिया यस मैम। अथॉरिटेटिव गवर्नमेंट्स इसको पोजेसिव नाउन में क्यों लेके जा रहे हैं? जरूरत नहीं है। दी नॉर्थ कोरिया या द गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया, इस तरह बात हो सकती यस है। मैम। अथॉरिटेरियन निज्म नहीं आएगा, सिंपल आएगा। द अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट ऑफ नॉर्थ कोरिया हैज हैव हैड, कुछ नहीं लगाना, अल्लाह के हवाले। सॉरी। एक चीज सही होती है आपकी, दूसरी खराब हो जाती है, दूसरी सही कराती, तीसरी खराब हो जाती है। ये स्ट्रक्चर ठीक हुआ है, ये गवर्नेंस की डेफिनेशन भी गलत है, स्पेलिंग भी गलत है, सेंटेंस स्ट्रक्चर का इशू आ गया। And expression of dissent contribute, ये wrong है sentence. The government of North Korea यस मैम। has imposed strict control over information
फोर्स प्रेशर, बस बात खत्म। इतना लंबा करने की जरूरत नहीं है। अच्छा ठीक है मैम। मैं सोच रहा था कि ये बहुत छोटा हो रहा था तो इस वजह आप से। कह दें कि आगे आगे ये अगर लिखना चाह रहे हैं तो आप ये आगे कह दें बाय रिस्ट्रिक्टिंग, रिस्ट्रिक्टेड, एक्टिव पैसिव सब मिक्स कर दिया। एक्टिव अच्छा पैसिव आप दोनों मिक्स करें, एक चीज में रखें ना। लाइक आपने अब यस एक्टिव मैम। से शुरू किया तो रिस्ट्रिक्टेड लगा के पैसिव में ना उसको कन्वर्ट करें। यस मैम। अब आपने ऊपर एट ग्लोबल लेवल लिखा तो अब आप नीचे एट रीजनल लेवल लिखेंगे। रविश भाजी, अगर हैं तो मैं ऊपर यस से लिख देती हूँ। बात है यस मैम। ठीक, एट रीजनल लेवल। यस मैम। At regional level, in Afghanistan, political instability and lack of institutions have contributed to difficulty in providing essential support. दी पेपर नहीं आएगा। मैंने तीसरे स्टेप में सही लिखा। लंबा बहुत हो गया, बस यहाँ तक ही। क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, सर। अच्छा, यहाँ पे ना हमेशा याद रखना, एक पर्टिकुलर एग्जांपल लिखनी होती है। सॉरी मैम। डिस्ट्रैक्शन आ रही। मैं ये कह रही हूँ कि नेशनल लेवल पे यस मैम। लेक्चर, राइट। आप वालेकुम सलाम कह दें। मोहम्मदीन, वो आपको सलाम कर रहा है, आप बोले वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Everyone is fine, he is fine। अच्छा बेटा, नेशनल लेवल पे ना आपको पर्टिकुलर बताना पड़ेगा गुड गवर्नेंस का। जैसे आप ये कह सकते हैं गुड गवर्नेंस में नेशनल एक्शन प्लान है ना, वो उसका स्मूथ एप्लीकेशन हुई है। ठीक है, यस मैम। बाकी ठीक है। ये आगे तो कहानियां लिखने की जरूरत नहीं है बेटा। एक इवेंट, अब रीजन में भी ना आपके सामने, रीजन में अगर आप अफगानिस्तान की बात करें बेटा, आपने यस मैम। पर्टिकुलर वो पॉइंट तो बताया ही नहीं है। अच्छा मैम। मैम मैंने सोचा कि बस जेनरिक फॉर्म ही ऐसे ही नहीं, लिखते हैं।
पर्टिकुलर जैसे नॉर्थ कोरिया की एग्जांपल दिया ना, रीजन है यस अफगानिस्तान की एग्जांपल दिए, लेकिन यस पर्टिकुलर मैम स्टांस भी तो देना होता है ना, पर्टिकुलर बात भी तो सही करनी होती है ना। ठीक ठीक है मैम ठीक है। यस मैम मैम ये थोड़ा पूछना था इंट्रोडक्शन के बारे में अगर ये लेंथ इसका इतना ही काफी है या लेंथ को बढ़ाना चाहिए लेंथ बल्कि इंट्रोडक्शन आपने ज्यादा लिखी है। ज्यादा लिखते हैं मैम ज्यादा बेटा गिनती के अगर आप सारा कुछ इधर ही लिख देंगे तो फिर बाकी बाद में कब लिखेंगे। अच्छा मैम सही आपने पहले लिखना ओपनिंग सेंटेंस, वो आपने सही लिखा है, फिर आपने एक लाइन लिखी अबाउट द यस मैम ऐसे, उसके बाद आपने ग्लोबल लेवल, रीजनल लेवल, नेशनल लेवल, बस। ठीक मैम ठीक है। यस मैम ठीक हो गया उसके बाद आप थीसिस स्टेटमेंट, जो कि आज की आपकी क्लास है थीसिस स्टेटमेंट पे, थीसिस स्टेटमेंट आपको दिखाते हैं। मैम इसका दूसरा भी है ये आपने दो सॉरी। कहे थे आपने दो टॉपिक्स के लिए कहा था एक नीचे एक और टॉपिक में क्या। इसमें एक इंट्रोडक्शन दूसरा टॉपिक है सॉरी बेटा। मैम क्या इसको कह स्क्रॉल रहे करेंगे तो नीचे एक और टॉपिक भी है मैंने दो टॉपिक्स किए हैं हैं। जनवरी 20, इसमें वो अंदर है, अंदर। मैं बस हमको कह रहे हैं मैं स्टडी कर, आप पढ़ उनको कहोगे ना, वो कौन है? नो ही इज माय क्लाइंट। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम आई एम डूइंग वेल। रिफत, मैंने ना प्रूफ रीड करी थी आपका, तो मैंने ना एक दफा हेडिंग्स प्रूफ रीड, मतलब जो आपका काम था ना आपके सुपरवाइजर का भेजने के लिए, उसको एक दफा प्रूफ रीड करी थी फाइनल। हेडिंग्स वगैरह जो आपने आपके सुपरवाइजर ने दिया था ना सैंपल। सॉरी। Yes, 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 yes. Sorry, sir. It's okay. I was just telling you that I was proofreading your work before sending to the supervisor. Right? I am already done with the references and cover letter, everything is done. And I just informed you that I followed the proposal B sample. Right? Oh, yes. I know. Actually, don't worry. I already started working on it. But first of all, we need to send to the search proposal first, and then we will do the rest of work. I'm sending you in 15 to 20 minutes. Just give me time. 15 to 20 minutes, I'm going to send you final file, and you can forward it to your supervisor. Right? Yes. Yes. Okay. Okay. Fine. Yes. 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 Thank you. I am sending quickly. I want to send you all the work quickly because you might have seen that I'm working quickly. You can see it if I'm not wrong.
जी मोहम्मदीन। सॉरी बेटा, मेरे क्लाइंट की तो मीटिंग। मैम पेपर नहीं है। मैम क्वेश्चन इसी तरीके से रेज करें। जी बेटा, एक सेकंड बेटा, वो भी मैं बताती हूँ। बिल्कुल ठीक है, बस इसके आगे क्वेश्चन मार्क आना था ना। इसमें मेयरली की स्पेलिंग गलत है, MERELY होगा। ग्लोबली नहीं, यहाँ तो फिर आप ग्लोबली कह रहे हैं तो फिर पर्टिकुलर कंट्री की एग्जांपल नहीं दे सकते ना आप। अच्छा मैम। मिडिल ईस्ट इकट्ठा लिखते हैं, देयर आर मैनी आएगा। ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं आएगा। यहाँ तो फिर आप तीनों को फास्ट में लिखे ना, जैसे लिमिटेड हो गया, रिस्ट्रिक्टेड हो गया, तो तीसरे वाले का क्या? अच्छा मैम। परपेचुएटेड होगा, यस मैम। परपेचुएटेड कल्चरल नॉर्म्स बस। जब सोसाइटीज आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट तो फिर प्लूरल, फिर आएगा रिफ्लेक्ट नॉट रिफ्लेक्ट्स। यस मैम। विच नेशन, दी आप तब लगाते हैं जब पर्टिकुलर नेशन की बात हो। अच्छा मैम। मैम ये नेशन नहीं है, ये नोशन। नोशन, ठीक है। यस मैम। फिर भी ये ऊपर आपने दी डेवलपमेंट लगा दिया, तो एक सेंटेंस में दो दो तीन तीन दफा नहीं रखने का आर्टिकल आपका। अच्छा ठीक ठीक है मैम ठीक। ओके। इस स्टेटमेंट में तीन चीजें होती हैं, टॉपिक सेंटेंस, कोर्स सेंटर इशू, कोर्स सेंटर सॉल्यूशन। अच्छा, जब आप एडवांस लेवल पे आ जाओगे तो ये इश्यूज हो जाएगा कोमा लगा के, और ये सॉल्यूशंस हो जाएगा, राइट? यस मैम। अच्छा जी, जैसे एक पूरे उसकी समरी होती है ना, सिनॉप्सिस होता है। तो अगर कोई आपको कहे ना 1 और 2 लाइनर में आपको उसको समराइज करना है, तो वो तीसरी स्टेटमेंट होती है, ठीक है। यस मैम। उसके बाद तीसरी स्टेटमेंट में और क्या होता है? कोर्स सेंट्रल इशू, टॉपिक सेंटेंस, कोर्स सेंट्रल इशू, कोर्स सेंट्रल सॉल्यूशन, जो विद द पैसेज ऑफ कोमा आता है, ठीक है। उसके अलावा थीसिस स्टेटमेंट में 3 पार्ट्स होते हैं, कोशिश करें 3 पार्ट्स होने चाहिए विद इन अ सेंटेंस, सर मैम वन सेंटेंस में। विद इन अ सेंटेंस, लेकिन जाहिर है इसमें एक
दो, ठीक है, कनेक्टर लगा के ना टस, फिर ये इस तरीके से आप कर सकते यस हैं, ठीक है। बाकी मैम मैंने इसमें आपको जो लेक्चर भेजा, आपने उसको एक दफा रीड किया? यस मैम मैंने रीड कर लिया है, अच्छे से रीड कर लिया। उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं जो आपको ना समझ आई हो? मैम बस मुझे यही पूछना था कि थीसिस स्टेटमेंट को वन सेंटेंस में कहते हैं कि लिखा करे, तो अगर वन सेंटेंस से मैं बढ़ाकर दो या ये तीन हो सेंटेंस सकता में है, लिखूं सैंपल में। इसमें जो मैंने आपको बताया ना, आपके कहने से पहले ही मैंने वो एक्सप्लेन कर दिया कि जरूरी नहीं होता कि हम क्योंकि इसमें सेंटेंस की जो लेंथ होती है वो लंबी होती है, इसमें आप कनेक्टर को यूज करके, क्योंकि जाहिर सी बात है आपने कुछ भी है तो वन पार्ट में तो उसको करना होता है। अच्छा, मैंने थीसिस स्टेटमेंट की टाइप्स भी बतानी थी आपको। मैम बता दी थी आपने। एक होता है ना, हम जो यूज कर रहे हैं वो पर्सपेक्टिव है, यस मैम। ठीक है। एक जो होता है ना वो जनरल होता है, जैसे स्टूडेंट्स लिखते हैं, लाइक उसका कोई सर पैर नहीं होता। एक होते हैं जिसमें आप पर्टिकुलर साइड लेते हो, एग्री डिसएग्री, ये स्पेसिफिक भी होती है। लेकिन मैम फिर ये उसके बाद वंस आप इसको डिसाइड कर लो तो फिर आप उसको चेंज नहीं कर सकते। मतलब आपने ऊपर साइड ले लिया ना कि जेंडर इक्वालिटी एक मिथ है, तो अब ये यस नहीं कि मैम। अब आपने नीचे जाके उसको रियलिटी भी बनाना है। अब जो हमारी वाली थीसिस स्टेटमेंट है ना, हम उसमें कैसे भी एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारा पर्सपेक्टिव है ना, हम यस चेंज मैम। कर सकते हैं उसको। मैम इसमें ये जो स्पेसिफिक वाला है इसमें काउंटर पर्सपेक्टिव बता सकते हैं मैम? क्या बता सकते हैं? अगर एक जो अगर हम इसको मिथ मानते हैं तो मैम कहते हैं कि एक पैराग्राफ लिखें जिसमें जो है ना आप नहीं नहीं बेटा, वो मैं आपको मेरा अपना मेथड वो मैं आपको कराऊंगी, आपको अच्छा टेंशन ठीक है। लेने की जरूरत नहीं। इंट्रोडक्शन में ही तो नहीं, तब बंदे का आइडिया खुद इतना क्लियर नहीं होता, तो मैं भी इस चीज को सजेस्ट नहीं करती। डैडी आपको कहवा बना दूं? अच्छा, अब इसमें जो आप कह रहे हो ना बात, आपने स्टार्ट में डिसाइड नहीं करनी कि आपने कोई साइड लेनी है। आपने जस्ट अच्छा पॉइंट बताना है कि ये इसकी ये डिमेंशन है, ये मतलब एक कोर जो जिसको कहते हैं ना ग्रास रूट इशू, उसको डिस्कस यस किया, मैम। फिर एक ग्रास रूट सोल्यूशन भी दे दिया। बस इतना ही काम है। सही आपने है। अपने आप को इधर ही रिस्ट्रिक्ट नहीं करना इंट्रोडक्शन में, अच्छा मैम। ठीक है। मैम इसकी इंट्रोडक्शन की लेंथ एटलीस्ट वर्ड्स मैक्सिमम कितने होने चाहिए मैम? वर्ड्स नहीं ना, मैंने आपको बता दिया ना, 3 पार्ट्स होने चाहिए। कोशिश करो यस कम मैम। से कम लफ्ज यूज करके अपने भाग मुकम्मल करो। मैंने सैंपल भेजे है ना, कोशिश यस करो मैम उनको। आपने तो भेज दी है, मगर और कुछ जो मेरे हैं मैम पीयर ग्रुप्स हैं जो पढ़ रहे हैं, तो उन्हें यही बताया जा रहा है कि कम से जो है ना एटलीस्ट 3 और 300 होने चाहिए वर्ड्स। मेरी बात सुने, इतना कैलकुलेटेड ना तो एग्जामिनर होता है, तो ना ही आप अपने आप को कर सकते हैं। यस मैम। जैसे क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला ने ये पूछना ना, आपने नमाज पढ़ी है कि नहीं, उन्होंने ये नहीं पूछना कि आपने कौन से तरीके से पढ़ी है। इसी तरह उसको थीसिस स्टेटमेंट चाहिए। आप पर्सपेक्टिव करो, आप जनरल करो, स्पेसिफिक करो, नो नो इशू एट ऑल। यू गॉट द पॉइंट? यस मैम। सो इतनी बड़ीज को छोड़ के ना और कामों पे फोकस करें, बस ठीक है ऑब्जेक्टिव मैम। पूरा होना चाहिए। बस आई गॉट इट ठीक। मैम। मैम और कल के लिए मेरा। बेटा 5 थीसिस स्टेटमेंट और 2 जो है ना यस मैम। इंट्रोडक्शन, दो 5 थीसिस स्टेटमेंट और 2 इंट्रोडक्शन। ठीक है। मैम ये पास्ट पेपर से ही टॉपिक्स पास उठा के पेपर से टॉपिक उठाने हैं, शाबाश, ये कह रही थी ठीक है मैम। आप। और कुछ बेटा? बस मैम। थैंक यू। ओके बेटा, चला। ओके मैम, अल्लाह हाफिज़।